हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जब से मैंने मेरे रीट की रिज़ल्ट का वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, बट मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं उस टाइम वैसी कंडीशन में भी नहीं थी और लाइफ वैसी लग भी रही है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है। बट उस वीडियो के जो कमेंट्स है वो मैंने उस टाइम तो रीड नहीं किए थे, कल मैंने सारे कमेंट पढ़े और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये है कि मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब आई और थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी माइंड से निकलती जा रही। देखो, एक बात बताऊँ, आप खुद भी जानते हो, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ये बात समझ पाएगा कि ये जो गम है ये ज़िंदगी भर ही रहेगा। अगर मैं बेरोज़गार रही तो, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो, और जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगूंगी ना तब तक ये बातें मुझे रह रह के याद आएंगी। सही, बार बार ये बातें मेरे दिल में, दिमाग में, हर तरीके से मुझे खाएंगी। और अगर मैं भूलने की कोशिश भी करूँ ना, देखो सच बात बताऊँ, अगर मैं भूलने की कोशिश भी करूँ ना तो कुछ लोग हैं जो बार बार मुझे इन बातों को याद दिलाएंगे। और ऐसा मुझे पता है आप लोगों के साथ भी है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने मेहनत की थी और सबको बहुत उम्मीद थी, मेरे से भी सबको बहुत उम्मीदें थी और सबको लग भी रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे खुद को भी लग रहा था, सच बात बताऊँ तो खुद से आगे से कहना सही नहीं लगता, बट मुझे खुद को भी लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा जो वीडियो था ना उसके नीचे आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए, वो देख के मुझे थोड़ा खुद को भी पॉजिटिव लगा। बट मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। उस वीडियो के नीचे एक कमेंट था, बेचारी एक सिस्टर है, हालांकि वो तो बहुत अच्छी है, बट उनका कमेंट पढ़ के मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो मैरिड हैं, वो उन्होंने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है और ऑब्वियसली मैरिड हो जाती है जब लड़कियां, तो आपको पता है कि उनके हस्बैंड ही उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके बेबी तो शायद नहीं है, बट वो उनका मैसेज था कि मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, पूरी रात पढ़ाई करती हूँ, और जब से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा रीट का रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब से मेरा हस्बैंड मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बात तक भी नहीं करता है। तो आप सोचो, अगर कोई ऐसा हस्बैंड है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप समझते क्या हो यार अपने आप को। आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा है ना जो किसी ऐसे इंसान को टॉर्चर कर रहा है या फिर ऐसे इंसान को बार बार फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहा है कि तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं आपको मेरी बात बताती हूँ। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, वैसे तो मेरा घर थोड़ा आउटसाइड पे, थोड़ा सा खेतों के बीच में है, बट ये है कि रहना घूमना फिरना होता ही है, ठीक है। मुझे मेरे मोहल्ले में से ये एक लड़की ने बताया, जबकि मैं आपको पहले मेरी नेचर बताती हूँ। मेरी नेचर ऐसी है कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का एक मकसद आपको बताती हूँ मैं, है ना। मैं थोड़ी जो अंतर्मुखी लड़कियां रहती है ना, मैं एक अंतर्मुखी लड़की हूँ जो ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती हूँ। मुझे कुछ ही लोग अच्छे लगते हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है हर किसी के साथ, या फिर ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी बात कर लूँ या फिर बहुत ज़्यादा मिलनसार, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाली ऐसे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कुछ ही लोगों से बात करती हूँ, पर फिर जो लोग मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं मैं खुद भी उनके साथ उनसे भी ज़्यादा अच्छे से रहती हूँ। मेरे कभी मेरे मोहल्ले में ज़्यादा किसी से कोई बातचीत नहीं। अगर कोई मुझसे कुछ काम होगा तो मैं किसी से बात करूँगी, वरना मैं कुछ भी बात नहीं करती। अगर रोड पे चलती हूँ ना तो भी नज़रें झुका के चलती हूँ और बिल्कुल अपने मतलब से रखती हूँ, उस टाइप की मैं लड़की हूँ, है ना। और सच बात बताऊँ तो मैं कभी घर पे रही भी नहीं। मेरी पढ़ाई के चक्कर में मैं हमेशा घर से बाहर ही रही, हॉस्टल में। स्कूल तक भी मैंने जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से नहीं किया है, बूंदी से। मैं हमेशा कोटा ही रही, बाहर रही, हॉस्टल में रही। फिर भी मैं अभी घर पे हूँ पिछले 6-7 महीने से। मेरा रीट का रिज़ल्ट आया ना, मेरे पापा से मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि मेरे पापा मेरे सामने कुर्सी में बैठे, मेरे पापा ने मेरे को कुछ नहीं कहा, बट मेरे पापा को रिश्तेदार फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि आपकी लड़की का सिलेक्शन हुआ या नहीं। और जब फिर मेरे पापा इधर से मना करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बेइज्जती करवा रही हूँ अपने माँ बाप की। दूसरी बात ये, मुझे मेरी मोहल्ले की एक लड़की ने बोला, खुद आगे से आके, जबकि मैं किसी से बात भी नहीं करती, उसने मुझे बोला कि दीदी, है ना, आपके बारे में है ना मोहल्ले में यही बातें चलती रहती है कि उनकी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे वो सुन के इतना बुरा लगा ना यार, कि मैं तो किसी के मामले में इंटरफेयर ही नहीं करती हूँ। कैसे लोग बाग मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, या फिर लोग बाग मेरे को देख ही ऐसा रहे कि पता नहीं, जैसे तो कोई मैंने बहुत बुरा काम कर दिया हो। एक बार बताऊँ, बुरा लगेगा सुन के, पर सिंपल या शॉर्ट में बताऊँ ना, मुझे लोग बाग इस नज़रों से देखते हैं कि जैसे तो पता नहीं मैंने कुछ बहुत बुरा, बहुत गलत काम कर दिया हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना। तो मेरे को किसी ने पढ़ा है, मुझे मेरे माँ बाप ने, पैसे मेरे माँ बाप के खर्च हुए हैं, पेपर मैंने दिया, मेहनत मैंने की। ठीक है, मैं पास नहीं, फेल हुई तो मैं हुई ना।
ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, बट लोग बाग मतलब मुझे ना अब ऐसा लगने लगे। मैं पहले भी, मैं वैसे भी ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं थी, और जाती भी थी तो भी मेरा घर थोड़ा आउटसाइड पे है। बट ये है कि थोड़ा बहुत घूमना फिरना तो होता है, रात को रोड पे खाना वाना खा के टहलते हैं, सुबह में भी टहलते हैं। अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आँखें हैं जो मुझे देख रही है। इतना अनकंफर्टेबल लगता है भाई। ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने, और ऐसा मुझे पता है बहुत सारों के साथ हो रहा होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए जिनमें लोग बाग ये कहते हैं कि हम गांव में रहते हैं और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब पूछते हैं। लोग बागों को पता नहीं इतना क्या मतलब है, जबकि जो लोग, मेरे को उस लड़की ने बताया कि जो लोग बातें कर रहे हैं ना, उनके खुद के भी बच्चे सक्सेस नहीं है, उनके खुद के भी बच्चे कोई नौकरी लगे हुए नहीं है, या फिर वो कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो। बहुत अच्छी तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो एज मेरे से बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो बेरोजगारी है। बट मैंने तो कभी किसी के लिए कोई कमेंट नहीं किया। खैर भाड़ में जाए ये सब बातें। वो सिस्टर का मैं बता रही थी, उनका ये कि प्लीज़ कोई भी ऐसा बंदा जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप अपनी बातों से कभी किसी को हर्ट मत करिए। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेचारा वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है। आप उसको बार बार खोद खोद के पूछ रहे हैं कि हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। सोचो आप अपने आप में, मतलब किसी की आत्मा को मार रहे हो आप। कितनी गंदी बात है ये, कितनी ज़्यादा गंदी बात है। और ऐसा नहीं है रे यार कि ठीक है, एक बार बताती हूँ मैं आपको, मेरा एग्जांपल बताती हूँ। मैं क्या अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं क्या ज़िंदगी भर ऐसी रहूँगी क्या? हालांकि ठीक है, मान लेती हूँ अगर मैं ज़िंदगी भर भी ऐसी रही तो ठीक है, मैं दुखी रहूँगी या कुछ भी रहूँगी, बट ऐसा तो है नहीं। मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, पूरी पढ़ाई करवाई है। मैंने बीएससी कर रखा है, मैंने एमएससी कर रखा है, बीएड मेरी कंप्लीट हो गई कब की। तो मैं क्या, मेरे माँ बाप के पैसे ना तो ऐसे बर्बाद जाने दूंगी, ना उन्होंने इतनी मेहनत की उसको बर्बाद जाने दूंगी। मैं खुद भी आगे से आगे पढ़ूंगी सही। ठीक है, मेरी किस्मत में हो सकता है शायद अभी नौकरी ना लिख रही थी, या फिर इससे अच्छा कुछ नहीं लिख रहा था। मैं आज नौकरी नहीं लगी, मैं आज के 2 साल बाद लग जाऊंगी, 1 साल बाद लग जाऊंगी। जब भी वैकेंसी तो देखो, वैकेंसी का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वैकेंसी ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और दुख भी असफलता का इतना दुख नहीं है, दुख सबसे ज़्यादा जो है वो इसी बात का है कि अब पता नहीं मुझे वापस कितने साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार तो आती नहीं है। ऊपर से मेरा जो ये सीईटी वाला वो जो फॉर्म था वो भी मैंने फिल नहीं किया था, तो उसके भी मैं एग्ज़ाम वगैरह दे नहीं सकती। और अभी आचार संहिता लगने वाली है, अब तो पता नहीं एग्ज़ाम जाने कभी होंगे। बट ये है कि यार आप किसी का अगर मजाक बना रहे हो तो कितनी शर्मनाक बात है ये। ऐसा नहीं है कि जो लोग असफल हो जाते हैं उनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। जो लोग अभी नौकरी नहीं लगे वो हो सकता है आज के 1 साल बाद लग जाए, 2 साल बाद लग जाए, जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आए तब लग जाए। अब मैं सोच भी रही हूँ कि मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँगी। मतलब मेरे को तो यही लग रहा है फ़िलहाल तो 99.99% की मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बट अभी मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह नहीं लिया है। मुझे अभी ज़्यादा पता भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड का कि मुझे किसका कोर्स लेना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई है जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन पहले कर चुका है बायोलॉजी से, या फिर अभी करने की सोच रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे किसका कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि मुझे बायो का अभी तक तो कोई भी टीचर ऐसा लगा नहीं कि जो फर्स्ट ग्रेड में मतलब हेल्प मिल सके या फिर अच्छे से मैं पढ़ाई कर सकूँ। उत्कर्ष का मैंने सोचा था, बट उत्कर्ष का तो मैं कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि उत्कर्ष का मैंने रीट में लिया था एक बार। बट मुझे मतलब मैंने वो बस लेके और रख रखा था, उसमें से मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं मेरी फीलिंग बता रही हूँ जो मैंने फ़ील किया उत्कर्ष के लिए। उत्कर्ष का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मैटर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। रीट में तो इतना मैटर आता भी नहीं था, फिर भी वो लोग बहुत ही तो लंबे लंबे वीडियो डालते हैं। पूरी मतलब ज़िंदगी उनके नोट्स बनाने में निकल जाए, उनका कभी रिवीजन तो कर ही नहीं सकते हैं। फालतू की बातें पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी फालतू की पंचायत में पढ़ना नहीं है अब। क्योंकि अब चाहे मेरे से कोई कुछ कहे या नहीं कहे, पर मेरा खुद का मेरे ऊपर माइंड का प्रेशर है कि मेरे को अब नौकरी लगना ही है, बहुत हो गया। ठीक है, रोना धोना अगर मैं ऐसे ही रोती रहूँगी तो रोने में ही टाइम निकल जाएगा। फिर वापस से वैकेंसी आ जाएगी, वापस से जब उनके रिजल्ट आएंगे तब मेरे को ये रोता हुआ या फिर मेरे माँ बाप का ऐसा चेहरा मुझे देखना भी नहीं है। और जो मेरे बारे में मोहल्ले में बातें चल रही है या फिर मेरे रिश्तेदार जो बातें सुन के खुश हो रहे हैं, मुझे वापस उनको ऐसा मौका नहीं देना है। और मुझे सच बात बताऊँ, मुझे मेरे पापा की मेहनत बर्बाद नहीं करनी है। मेरा गांव भी ऐसा है कि मैं आपको बताऊंगी ना कभी, मेरे गांव में रोड, नल, लाइट, बिजली कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी हम लोग गांव में रहते नहीं हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, जहाँ पे मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, उनकी पोस्टिंग जहाँ पे, हम वहीं रहते हैं। बट कैसे न कैसे, कितने संघर्षों के बाद, कितनी मेहनत के बाद, मेरे पापा ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी जब मेरे पापा
गांव से निकाल के हम लोगों को यहाँ लाए, इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। मुझसे मेरे घर वालों ने कभी कुछ काम भी नहीं करवाया पढ़ाई के लिए। और मैं अब हिम्मत हार के ये तो नहीं कर सकती कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया तो मैं उस पढ़ाई को वेस्ट कर दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है मैं 26 साल की एज में अगर नौकरी नहीं लगी तो बाद में लग जाऊँगी। नेक्स्ट में जो भी वैकेंसी आएगी मुझे उसमें नौकरी लगना है। मैं 2 दिन से बस यही सोच रही हूँ। और अब रोना धोना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यही सोचती रही तो वक्त वापस निकल जाएगा। और वक्त कभी किसी के लिए रुकता भी नहीं है, मुड़ता भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सबको वो जो फालतू की चीज़ें जिनमें हमने ध्यान दिया था रीड के टाइम, उन सब फालतू की चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। शायद हो सकता है हमारा ध्यान कहीं गलत चीज़ों पे चला गया हो। उन सबको अब देखो, रीट का तो मैं है ना, सच बात बताऊँ, मैं अब ये सोचने लग गई हूँ कि रीट एक मेरी ज़िंदगी का बुरा सपना था, बुरा वक्त था, जो अब मैं पूरी तरीके से पीछे छोड़ चुकी हूँ। मुझे पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। और मुझे अभी मेरी लाइफ में 1 साल तक किसी से भी मतलब नहीं है, मेरे घर वालों के अलावा और मेरी पढ़ाई के अलावा किसी से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको एक आत्मसम्मान वाला जीवन जीना है, अगर आपको चाहिए कि आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे को किसी ने कहा नौकरी लगने के लिए या फिर ज़रूरी है, बट मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि नौकरी लगना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को तुझे किसी के भी सामने, पति हो या सास ससुर हो, किसी के भी सामने 10 रुपए के लिए भी हाथ फैलाना ना पड़े। और मुझे खुद को भी लगता है कि नहीं यार, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया है तो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती कि बस ज़िंदगी भर बच्चों को पढ़ाती रहूँ या फिर बेरोज़गारी लेके। मुझे नौकरी लगना है, चाहे बाद में कुछ भी हो। बाद का भविष्य वैसे तो किसी को पता भी नहीं रहता है, इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं अब मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, क्या है वो सब तो धीरे धीरे चलता रहेगा। बट ये है कि रोना धोना जो था, मैं 2-3 दिन खूब रोई। बट अब मैं इन सब से बाहर निकल के पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ बायो वाली चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड का मुझे किसका सिलेबस लेना चाहिए, आप लोगों को पता हो अगर कोई अच्छा टीचर, तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट ज़रूर करना। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, जो जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपने आप को एक चांस और दो। मेरी तरह चाहे कितनी भी एज हो गई हो यार, कुछ भी मुश्किलें हों, कुछ भी मुश्किलें, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते ना, तो भी आपको जितना भी टाइम मिल रहा है ना, उसमें पढ़ाई करो। धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाता है। मैं भी अब मेरे साथ भी यही है कि अब मैं बैलेंस करके पढ़ाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करती रहूँगी, पर मेरा ये है कि मेरे माइंड में सोच रखा है कि मुझे नौकरी लगना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं आगे क्या रहता है।